हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि है सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक जो है बैंकिंग के प्री के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के कुछ रूल्स है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन के जो एग्जाम्पल है उसमें क्या आता है, बेसिक तर जो ऑपरेशन आते हैं वो है ये बॉड मास। ठीक है, अब ये बॉड मास का रूल भी है और इसमें जो है ऑपरेशन जो दिए हैं मतलब बी मतलब ब्रैकेट आपको ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। अभी ये बॉड मास जो है इस डायरेक्शन में देखिए, अभी लेफ्ट हैंड टू राइट साइड हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑफ। ठीक है, 10% ऑफ 50 ऐसा अगर कोई आता है तो वो सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद डिवीजन आता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और उसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, तो देखिए यही सब ऑपरेशन आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलेंगे। अभी ये सिंप्लीफिकेशन का कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसमें ये सब ऑपरेशन हम सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट अगर दिखता है क्वेश्चन में, ब्रैकेट आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ अगर आता है कहाँ भी, तो आपको सबसे पहले सेकंड नंबर पे ऑफ सॉल्व करना है। उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ अभी समझते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 15 इंटू 525 प्लस 300 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 232 इंटू 0.5। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, ब्रैकेट और यहाँ पे अभी है नहीं, तो आगे चल के हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 24 डिवाइड बाई 15 करना है आपको। ठीक है, तो 24 डिवाइड 15 करना है, सबसे पहले आपको डिवीजन करना है इसमें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम बाद में करेंगे। 525 इंटू 15 करोगे, ठीक है, तो डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई मल्टीप्लिकेशन करोगे तो गलत आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है डिवीजन करना है। इसमें ऐसा आप लिख सकते हैं 24 डिवाइड बाई 15 इंटू 525। ठीक है, प्लस 300 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अभी देखिए ब्रैकेट आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। 232 डिवाइड बाई 2, अभी 0.5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं, इसलिए आपको 232 को डायरेक्टली डिवाइड बाई 2 लिखना है। अभी देखिए इसमें 24 डिवाइड बाई 15 हमने लिख लिया है। अभी इसको डायरेक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं। 525 को 15 से डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 15 इंटू 3 45 होता है, 45 और 35 7 रिमाइंडर रहता है 75। ठीक है, तो 15 इंटू 5 75 होता है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 24 इंटू 35 ये सॉल्व होने के बाद आपको आता है ये आंसर प्लस 300 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको भी डिवाइड कर देंगे अभी। ठीक है, 116 डिवाइड करने के बाद, 2 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अभी देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है, अभी ये मल्टीप्लिकेशन आपको सिंपल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक शॉर्टकट है। हाफ डबल का एक रूल है सिंप्लीफिकेशन। हाफ डबल के रूल में क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए अभी यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझते, यही एग्जांपल लेंगे 24 इंटू 35। अभी आपको डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। अभी यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर इवन होता है, तो इसको क्या करना है, आपको हाफ करना है। ठीक है, हाफ करना है, इसको 24 से डायरेक्टली हाफ करना है, इसको डबल करना है, 70 करना है। ठीक है, तो इसको क्या किया हमने, हाफ किया और इसको डबल किया, इसलिए इसका नाम जो है हाफ डबल रूल है। ठीक है, अभी कैसा है अभी देखिए, अभी आपको मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए 12 इंटू 7 करोगे तो 84 आता है, 840 डायरेक्टली आपका आंसर आता है। लेकिन इस केस में अगर करते रहोगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। अगर हाफ डबल का फॉर्मूला लगाते हो आपका टाइम जो है सेव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए अभी हमने क्या है, बेसिक ऑपरेशन समझते हैं। अभी इसको क्या किया, हाफ किया, मतलब 24 का हाफ किया और 35 को डबल किया। ठीक है, मतलब ये जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हमने एक साथ ही किया है, मतलब 2/2 मतलब 1, मतलब यह कुछ नहीं, हमने सिर्फ अल्टरनेट नंबर के साथ हमने खेला है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हाफ डबल करके मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 840 आया है प्लस 300 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 116। अभी एक्स स्क्वायर इस साइड में लेंगे, उल्टा लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये 116 जो है इस साइड में हम लेके आएंगे। ठीक है, तो इसके एडिशन सबसे पहले करते हैं 840 प्लस 300 11
40 माइनस 116, ठीक है। इसकी एडिशन करके इसको इस साइड में लाया हमने तो निगेटिव होगा, 116 निगेटिव होगा, और सिर्फ हमने उल्टा लिख दिया है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। और यहाँ पे देखिए अभी आपको इसकी सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1024 आया है, तो ये जो स्क्वायर है इसका जो स्क्वायर रूट है, देखिए आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 to 30 1 to 30 तो आपको पता ही होनी चाहिए, लेकिन उसके आगे 31 to 50 आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये जो है 1 to 30 आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हमने एक शॉर्टकट देखा था स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अगर आपको पता नहीं है इसका ये किस नंबर का स्क्वायर है डायरेक्टली, तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड लगानी है, जो कि मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के वीडियो में कवर किया था, ठीक है। तो क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट निकालने का क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको 2 नंबर छोड़ने, ठीक है, राइट हैंड साइड में 2 नंबर छोड़ के ये जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स रहते हैं मतलब 10, इसके नियरेस्ट स्क्वायर देखना है आपको। नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या है आपका, 3 है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे और यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है 4 की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 और 8, ठीक है, 2 और 8 है। अभी देखिए 9 लिया है हमने नियरेस्ट स्क्वायर 9, जो कि 10 से ऊपर है, मतलब नंबर सीरीज से पहले आता है, ठीक है। तो अपर पावर आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपर पावर ये अपर पावर होगी, ये लोअर पावर होगी, ठीक है। तो अपर पावर क्या है, 4 की 2 है, तो आपको क्या करना है 32, ठीक है, 2 आपको पावर यहाँ पे लगानी है। ये जो स्क्वायर है 32 का है, ठीक है। इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी क्रॉस टैली भी करके देखेंगे 32। अभी इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर क्या है 32 इंटू 32 डायरेक्ट करेंगे तो 1024 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा टैली हो गया। इस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो ये मेथड आपको अप्लाई करने के लिए इतना टाइम नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 to 50 तक जो भी स्क्वायर्स है वो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। 130 से 1 से लेकर 30 तक तो आपको रटना ही है, ठीक है। इस तरीके से आप सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे। वन 102 डिवाइड बाय 17 इंटू 15 प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स इंटू 8, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए सिंप्लीफिकेशन का। अभी देखिए इसमें ब्रैकेट भी है और डिवीजन भी है। सबसे पहले डिवीजन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर डिवीजन ही है, ठीक है। तो देखिए आपके जो टेबल्स है 1 to 20 से 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तभी आपको ये एकदम फास्ट तरीके से जमेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 6 होता है आंसर, 102 इंटू डिवाइड बाई 17 6 होता है, ठीक है, इंटू 15 वैसे लिखेंगे, प्लस 20 इज इक्वल टू 8x, ठीक है, x इंटू 8x। अभी यहाँ पे देखिए 90 प्लस 20 इज इक्वल टू 8x, ठीक है। अभी 8x इसको इस तरह से लिखते हैं, चेंज करते हैं साइड, ठीक है। 90 प्लस 20 110, x इज इक्वल टू, अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको इस साइड में लेके जाने के बाद क्या होगा, डिवीजन में होगा, ठीक है। 110 डिवाइड बाय 8, ठीक है। अभी देखिए 8 एक का भाग जाता है यहाँ पे, 8 3, ठीक है। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी 8 से अपने डिवाइड किया, 8 8 का एक बार भाग जाता है यहाँ पे देखिए, और रहते हैं 3 और ये 0, यहाँ पे डायरेक्टली डिवीजन देखिए यहाँ पे 8 और 8 1 3 रहते 6, ठीक है। पॉइंट देने के बाद 0 लगाना पड़ेगा। अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी 6 बाकी है ना, तो 6 डिवाइड बाई 8 करना है आपको, और इसको डायरेक्टली आपको 2 डिवाइड बाई 4 नहीं 3 डिवाइड बाई 3/4, ठीक है। 13 3/4 2 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/4 आपको क्या पता है, आपको 75 आता है, 3/4 मतलब 75,
ठीक है। इस तरीके से आप ये एग्जाम्पल सिम्प्लीफिकेशन का सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको सिम्प्लीफिकेशन में क्या करना है, प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और उतने कम से कम टाइम में आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। ये इसमें जो इतने सारे स्टेप है, आपको एग्जाम में इतने सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ओरली ही करना है, ठीक है। 102 डिवाइड बाई 70 का क्या है, 6 आता है। 6 इंटू 15 90 प्लस 20 क्या आता है, 110। 110 डिवाइड बाई 8, 110 डिवाइड बाई 8 ही आपको सिर्फ लिख के सॉल्व करना है, ठीक है। इतना सारा आप लिख तो बैठोगे तो आपको एग्जाम पे इतना सारा टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। सारा टाइम आपका सिम्प्लीफिकेशन में जाने वाला है अगर ऐसा करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सब समझाने के लिए आपको मैं लिख के दे रहा हूँ। आपको सिर्फ ओरली ही कैलकुलेशन करना है। स्टार्टिंग में आप ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ओरली ही सॉल्व करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप जो है ओरली ही करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए x इंटू 5 डिवाइड बाय 1/6 ऑफ 720 इज इक्वल टू 2800 डिवाइड बाई 7, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑफ भी है, ब्रैकेट भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, ठीक है। इसमें सारे इसमें जो है मैक्सिमम ऑपरेशन है। यहाँ पे देखिए मैंने जो बताया था आपको, सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट के बाद क्या करना है, ऑफ सॉल्व करना है। अभी ये 1/6 ब्रैकेट में 1/6 है, ठीक है। इसमें कुछ ऑपरेशन है नहीं ब्रैकेट में, तो 1/6 ही लेना पड़ेगा। 1/6 ऑफ 720, अभी ये जो है ऑफ वाला, ठीक है, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास में क्या है, ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, ठीक है। ये ओ जो है ऑफ का शॉर्टकट है। तो ऑफ सॉल्व करेंगे, देखिए अभी ये क्या करेगा, ये x इंटू 5 है तो 5x ऐसे ही लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 1/6 ऑफ 720, मतलब 720। अभी ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। 1 ऑफ का क्या मतलब होता है, 10% ऑफ 100, ठीक है। मतलब 10%, परसेंट को कैसे लिखते हैं हम, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, ऑफ का मतलब होता है इंटू, से सिंपल है। ऑफ क्या मतलब होता है, इंटू, डायरेक्टली इंटू का ऑपरेशन होता है ऑफ। इसमें कैसे करेंगे, अभी ये x इंटू 5x लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू क्या करना है आपको, 720 करना है, इज इक्वल टू, अभी इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड होता है, ठीक है। अभी देखिए 6 इंटू 1/6 इंटू 720, इसको भी 12 से 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अभी 12 का भाग जाता है यहाँ पे, ठीक है, 120, ठीक है। इसको क्रॉस कर देंगे। अभी देखिए 5x डिवाइडेड बाय, ये जो नंबर आए हैं आपको डायरेक्टली इसको डिवाइड में डालना है, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है, इज इक्वल टू 400। अभी देखिए 5x इज इक्वल टू 400 इंटू, अभी ये 120 मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। यहाँ पे डिवीजन है तो यार राइट हैंड साइड में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में डालना पड़ेगा। x इंटू, अभी ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 5 जो है डिवाइड में चला जाएगा, इसको आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको दोनों नंबर को डिवाइड होता है तो किसी एक को भी किया तो चलेगा, ठीक है। 9600 आपका आंसर आता है x का वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। अभी देखिए इसमें कैसे शॉर्टकट निकाल सकते हैं, डायरेक्टली आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 120 आंसर आता है। यहाँ पे देखिए 400 आंसर आता है, ठीक है। अभी ये डिवाइड में है तो आपको क्या करना है, 400 इंटू 120 डिवाइड बाई 5, बस आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में। इतना ही लिख के आपका x का आंसर आता है, ठीक है। ये सब स्टेप आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ये सब स्टेप आप ओरली करके यही सिर्फ आपको एग्जाम में लिखना है और आंसर निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x इंटू 11 प्लस x इंटू 29 इज इक्वल टू 570। अभी ये देखिए, अभी जो नए पैटर्न आ रहे हैं एग्जाम में, अभी जो नया सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है प्री के एग्जाम में, अभी 0.5 मार्क्स के लिए भी अभी सिंप्लीफिकेशन आते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार का ये 0.5 मार्क्स के लिए सिंप्लीफिकेशन इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। अभी क्या है, x इंटू 11, अभी देखिए अभी शॉर्टकट तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, 11x प्लस 21x, ठीक है। इसकी एडिशन करनी है 40x इज इक्वल टू 570। अभी डायरेक्टली आपको क्या करना है, 570 डिवाइड बाई 40। अभी ये 40x आप तो ओरली हो गया, ठीक है। 570 डिवाइड बाई 40 करना है आपको, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ये इतना कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करना है सिर्फ, ठीक है। ठीक है, 0 कट हो गया, 57 डिवाइड बाई 4 करना है आपको। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/4, ठीक है। अभी देखिए 4 से डिवाइड करोगे, अभी ये 1/4 आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि 1/4 आपको पता है,
1/4 की वैल्यू आपको डायरेक्टली पता है। इसमें कैसा लिखना आपको, मैं एक्चुअली करके देखता हूँ। तो 4 इंटू 1 4 होता है, ठीक है। एक बच गया यहाँ पे 17, 4 इंटू 4 करोगे तो 16 आता है। अभी यहाँ पे एक रिमाइंडर है, अभी एक रिमाइंडर है तो आपको पॉइंट लेके नहीं बैठना है, डायरेक्टली आपको 1/4 लिख देना है यहाँ पे 14 पॉइंट। अभी इसमें क्रॉस टैली करके भी देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 10 आता है, अभी हमने पॉइंट दे के 0 लिया है, ठीक है। 4 इंटू 2 करोगे तो 8 आता है, तो फिर से 2 आया, फिर से 0 दिया तो 5 आया। देखिए अभी 14, अभी 1/4 आपकी वैल्यू आपको पता है 0.5 आती है, ठीक है। 1/4 1/2 1/4 1/5 ये सब आपको परसेंटेज में लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से याद करके रखोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली देखिए 14 लिखना है, 1/4 की वैल्यू आप अभी इस कैलकुलेशन में देखिए टाइम लगता है, लेकिन 1/4 डायरेक्टली लिखने के बाद आपको डायरेक्टली पता है वैल्यू, तो आप 0.5 डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर जो है 14.25, इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं यहाँ पे, x² - 9 इज इक्वल टू 1296 - 729, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ही करना है इसमें। देखिए सब्ट्रैक्शन करना है आपको, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, फास्ट करने के लिए आपको प्रैक्टिस ही चाहिए, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन जो भी है ऑपरेशन आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, ठीक है। 16 - 9 करोगे यहाँ पे 7 आता है, ठीक है। 6 567 यहाँ पे, ठीक है। x - 9 x² - 9, सॉरी इसमें देखिए 567 + 9, इसमें माइनस है इस साइड में, आपके इस साइड में आने के बाद प्लस होगा, ठीक है। या इज इक्वल टू, अभी देखिए इक्वेशन में इज इक्वल टू रहता है, यहाँ पे जो है लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। इसमें अगर एडिशन है तो यहाँ पे इसमें इस साइड में लेके जाने के बाद सब्ट्रैक्शन होता है, इधर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे डिवीजन होता है, ठीक है। इधर डिवीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे डिवीजन होता है, मतलब उल्टा होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जोड़ी है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जोड़ी है, ठीक है। अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है या फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना है तो आपको क्या करना है, अपोजिट साइन चेंज करने पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए x² = 567 + 9, इसमें 9 ऐड कर देंगे 575, ठीक है। x², अब ये किस चीज़ का स्क्वायर है, 575। आपको स्क्वायर पता होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक, ठीक है, तभी आप फटाफट निकाल सकते हैं आंसर। अभी यहाँ पे देखिए +24 का है, -24 का है, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में, आपको बताया था मैंने आपको, जो है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी रहती है। +24 का भी आ सकता है स्क्वायर 575 और -24 का भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको देखिए ऑप्शन देखना है, अगर ऑप्शन में निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू दोनों है तो दोनों टिक करना है, या फिर इनमें से एक कोई भी ऑप्शन होगा तो वो टिक करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आपको ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे, तो उस ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर टिक करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। √x + 216 = 25 + 31, ठीक है। यहाँ पे देखिए एडिशन करनी है, सिंपल है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे 6 5 256 और यहाँ पे डायरेक्टली माइनस करना पड़ेगा 216, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे जाने के बाद निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और √40, इस तरीके से आपको शॉर्टकट करना है एग्जाम में, ठीक है। अभी देखिए √x है, ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे x, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा आपका आंसर 1600 आएगा, ठीक है। x की वैल्यू जो 1600 आएंगे, अभी स्क्वायर कर देंगे। अभी देखिए इसमें बेसिक कंसेप्ट कैसा है, x को कैसे लिख सकते हैं, हमने एक रूल देखा था, √a = a⁻1/2, ठीक है, a⁻1/2 लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे √x = 400 है, x⁻1/2 लिखेंगे और 40, ठीक है। अभी स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ये जो है 2/2 आएगा, 1 आएगा, मतलब x⁻1 मतलब x 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। उस तरीके से ये बेसिक आपको पता होने चाहिए, तभी आप एकदम फास्ट सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। (1624 / 29
इंटू 25 इज प्लस 7 क्यूब इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, क्यूब भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 29 और यहाँ पे ये है 29 जो है प्राइम नंबर है, मतलब इसको अभी यहाँ पे कुछ नंबर रहता तो आपको क्या करना, अगर 25 और इसमें कुछ कॉमन फैक्टर रहता हम डिवाइड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 29 है मतलब प्राइम नंबर से, तो आपको इस नंबर को ही डिवाइड करना पड़ेगा 1624 डिवाइड बाय 29। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 162 है, सबसे पहले यहाँ पे 16 को डिवाइड नहीं होता है तो 162 लेंगे। 162 के आसपास अभी मल्टीप्लिकेशन देखना है आपका 29 का। ठीक है, तो ये 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 150 आता है। ठीक है, तो 29 को ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 150 आता है, 150 -5 कर देंगे तो 145। ठीक है, इस तरीके से आपको होल नंबर लेके मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचा है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, उतना माइनस करना है आपको। ठीक है, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 145 आता है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए आपको अभी 174 अभी 5 से किया था तो 145 आता, अभी 6 से करके देखेंगे 29 इंटू 6। ठीक है, 30 इंटू 6 करोगे तो 180 आता है, और 6 माइनस करोगे जिसमें जो एक बचा है, हमने क्या किया 30 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन एक ये जो है 29 है, तो मतलब एक जो बचा है मतलब 6 जो है माइनस करना पड़ेंगे, 174 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 56 का भाग जाता है, 29 टू 56 इक्वल टू 1624, तो 56 इंटू 25 करना है आपको, प्लस 7 का क्यूब क्या है 343 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, देखिए इसको भी हाफ डबल के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं कि आपको क्या करना है 50 लिखना है यहाँ पे, और इसको क्या करना है 28 लिखना है। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे शॉर्टकट, अभी ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, 28 इंटू 5 हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अभी इस सिंप्लीफिकेशन से ये सिंप्लीफिकेशन ईजी है। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको 30 लेना है, इसको 30 कंसीडर करना है, इंटू 5 करना है। ठीक है, 28 को 30 कंसीडर किया तो 150 आता है। अभी 28 और 30 में का डिफरेंस जो है 2 का है, 2 इंटू 5 करना है आपको 10, तो डायरेक्टली 140 आंसर आता है। ठीक है, तो आपको 140 प्लस 343 इज इक्वल टू एक्स, 343 प्लस 140 483, एक्स इज इक्वल टू 483। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर निकलना है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन देखिए इसमें सिर्फ ये जो पार्ट था वो हार्ड था, बाकी तो सिंपल था, वही आपको मैंने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 4 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय एक्स इंटू 15। बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, 0.5 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 4 है इस साइड में, डिवाइड में है, इस साइड में आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 60 इंटू 15 तो 900 आता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 900 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लिकेशन, तो यह इस साइड आने के बाद डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे इसको क्या करना है आपको x को इधर साइड लाना है और 4 को इस साइड लाना है इंटू 15, वैसे का वैसे ही लिखना है आपको। ठीक है, अभी इसको देखिए 15 से आपको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली 4 से अगर डिवाइड करोगे 60 को तो 15 आंसर आता है, 15 इंटू 15 225। ठीक है, इस तरीके से आपको x का आंसर आ जाएगा, 0.5 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इस वीडियो में हमें कुछ एग्जांपल कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है इस टाइप में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।